हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तमाम मदारिस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 2004 का मदरसा एक्ट था उसको खारिज किया जा रहा है क्योंकि ये गैर आईनी है। क्या विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। ये अगर वो कर रहे हैं जैसे वो पहले चला रहे हैं वैसे चलना चाहिए। एक ही जगह पर अगर वो तालीम दे रहे हैं तो वो हर तरह की तालीम देनी चाहिए। एक तालीम को उनको ज़्यादा गौर नहीं। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। रहने वाली हिंदू माइनॉरिटीज के साथ भी गलत होती हैं चीजें, लेकिन हमारा मीडिया नहीं दिखाता। मैं बात ये कहना चाह रही हूँ, देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को फलस्तीन के साथ, जो कि गलत है। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सारे मदरसों को बैन किया जा रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। आप देखिए इस वीडियो में। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तमाम मदारिस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 2004 का मदरसा एक्ट था उसको खारिज किया जा रहा है क्योंकि ये गैर आईनी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था वैसे भी, और मैं चाह रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने आए, क्योंकि जो मोटिव इन्होंने रखा हुआ है आई थिंक सो कि ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। उसकी वजह यह है कि वो एक इज्तिमाई जगह है, वहाँ पे हर तरह का इंसान है, मतलब कि हिंदू, पाकिस्तान, मुसलमान अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। अगर एक ही चीज़ को वो सपोर्ट करने लग जाए या एक ही चीज़ की तालीम देना शुरू कर दो तो आई थिंक सो कि ये बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहेगा उनके लिए, और ये बहुत बुरी जो है ना बात है कि वो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं जैसे वो पहले चला रहे हैं वैसे चलना चाहिए। एक ही जगह पर अगर वो तालीम दे रहे हैं तो वो हर तरह की तालीम देनी चाहिए। एक तालीम को उनको ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यही धंधे प्रसाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए कि ये चीज़ें सारी खत्म हो जाएं। अदर कंट्री कितने लोग हैं वहाँ, हिंदू, मुसलमान, जो भी है, क्रिश्चियन वगैरह, सारे उधर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्रसाद की तरफ सारी लाइन को खींच रहे हैं। यही है मेरे लिए। बात पता है क्या है, मैं तो ये बात करूंगा कि जिस तरह से हम लोग अगर फ़लस्तीन की बात करें, मुसलमानों के खिलाफ तो वैसी दुनिया हुई पड़ी है, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करें तो फ़लस्तीन से ज़्यादा जुल्म वहाँ पर लोगों पर होता है, मुसलमानों पर। आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई कट्टा खुला होता है। कश्मीर को पकड़ लिया उन्होंने, किसी भी कश्मीरी को पकड़ लिया, मार दिया, जैसे फलस्तीन में हो रहा है ऐसी। सर ऐसा नहीं है, फलस्तीन में तो इंतहा हो गई है ना जुल्म और बर्बरियत की। इंडिया में ये सब नहीं हो रहा। मैंने वीडियो देखी है कि एक मस्जिद तो है नहीं उनके पास, एक टूटी फूटी जगह में बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ ही रोजा खो रहे हैं, बच्चियां गली में रो रही हैं, पानी के लिए उनको पानी नहीं है, उनके पीने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। इंडिया का कहना है कि जो मदरसा है ना वो बच्चों में इंतहा पसंदी बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा इनको स्कूल भेजे जहाँ पे इसको दीनी और इस्लामी तालीम दोनों मिले। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, देखें अगर वो उन्होंने इस्लामी जगह खोली हुई है तो वहाँ पर सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान लोग जाएंगे ना। अब ये मुसलमान के अगर इतने खिलाफ है और मुसलमान के मतलब वो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखें एक यहाँ पे जो फ़लस्तीन में हुआ है, नो डाउट वो बहुत बेहद हो चुका हुआ है, लेकिन हद क्रॉस इंडिया ने भी किया, लेकिन हम लोग को नजर नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि वो एक एक मुसलमान को पकड़ते हैं और उसको जिस तरह से मारते हैं। आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल से, यहाँ पे आप वीडियोस देखती होंगी कि किस तरह से वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। तो मुसलमानों को रिसेंटली वीडियो बता दें जो आपने देखी हो इस पिछले 6 महीनों में। मैं आपको बता देता हूँ, एक मुसलमान को जो उन्होंने पकड़ा, लड़के को, जो उसने जय माता की नहीं कहा, जय माता जिसको कह रहे हैं, गाड़ी में बिठा कर कह रहे हैं जय माता दी कहो, उसने जय माता दी नहीं कहा तो उसको मार मार के वर्ल्ड कप में भी तो नारा लगाया था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। 4 लोग बैठे थे, एक समय वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो उस पर पुलिस वाले ने कह रहा कि भैया पाकिस्तान का नारा नहीं लगाना। उन्होंने कहा हम मैच देखने आए, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात नहीं करेंगे। उस टाइम भी वो पुलिस वाले ने उसको मतलब कि उनके आपस में देखिए छोटे मोटे वाकयात हर मुल्क में होते रहते हैं। अब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है ये हमारा मीडिया नहीं दिखाता, ये खबरें आप तक नहीं पहुंचती, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू माइनॉरिटीज के साथ भी गलत होती हैं चीजें, लेकिन हमारा मीडिया नहीं दिखाता। मैं बात ये कहना चाह रही हूँ, देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को फलस्तीन के साथ, जो कि गलत है। फलस्तीन में अब देखिए फलस्तीन में मैं कहती हूँ इंतहा हो गई है जुल्म की, इंतहा हो गई, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई इस पर आवाज बुलंद नहीं करता। तो आप फलस्तीन को इंडिया के साथ कंपेयर ना करें। हाँ, मैं इंडिया के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ असल में हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ बुरा कौन करेगा? मुसलमान तो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की सिर्फ ज्यादा इस्लामी, अगर वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी अगर वहाँ पे तालीम दी जा रही है तो देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाए। यहाँ पर क्रिश्चियन हमारे होते हैं, हिंदू कराची में, हिंदू इधर पाकिस्तान में विजिट करने आते हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं यार। हमारे जब मुसलमान भी हिंदुस्तान में जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी सेवा होती है। वीडियो वायरल हो रही होती है, उनके न्यूज में बता रहे होते हैं, वो अभी कोई इंटरव्यू दे रहा होगा, उधर आएंगे जय माता जी, ये वो ऐसे मतलब हुटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो साल की तरफ लेके जाते हैं हर चीज को। ये क्या है?
ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम के हालात हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अब आप देखें कि वर्ल्ड कप के टेन्योर में बात करें या वैसे भी देखें तो हर साल कई मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान जाते हैं विजिट के लिए। मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की, वो कहते हैं जी हमारी इतनी वहाँ पे मेहमान नवाजी होती है जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर आप वहाँ के मुसलमानों का मुआवजा कर रहे हैं, वो जो यूट्यूबर भी गया था, काफी जबरदस्त की मैं वीडियो देखता हूँ। बोल न्यूज के गए थे, एक बंदे गए थे, बोल न्यूज के एंकर पर्सन थे अब्बास साहब, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था, वो भी इंडिया गए थे, बड़े इंस्पायर हुए थे वहाँ जाके। वीडियो देखी है काफी लोगों की, काफी लोग प्यार करते हैं इंडिया बारे, बहुत ज्यादा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फसाद की तरफ लेके जाते हैं। यही बात तो मेरे भाई कह रही हूँ कि इंतहा पसंद लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ना, तो एक दो वाकया से हम किसी को जज नहीं कर सकते। देखिए, एक दो वाकयात हों तो फिर बात करें हम लोग, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप एक हिंदू के साथ बता दें कि कुछ हुआ हो। कराची में आप देख रही हैं हिंदू अक्सरियत भी बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियन अक्सरियत भी बहुत ज्यादा है। हम लोग क्रिश्चियनों के चर्च कराची में क्या क्या नहीं होता, मैं क्या क्या बताऊं। हर कुछ होता है। कराची में बच्चों के साथ जो है वो जबरी उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबरी उनके बड़े उम्र के मर्दों के साथ शादियां करवाई जाती हैं। ये वो न्यूज़ है जो मैंने की, और आप कहते हैं क्या होता है। भाई मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं होता। मैंने उनके माँ बाप को रोते पीटते देखा है। मुझे बताएं, आपके घर से आपने कौन सा ऐसा देखा है जो रोते पीटते? मेरी बात सुने, मैं वही बताने लगी हूँ आपको। एक 7 साल की बच्ची और एक उसकी बड़ी बहन दोनों स्कूल के वापस नहीं आए। पता चला कि वहाँ के जो मौलाना हजरात हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, उनकी जानिब से उन बच्चियों को अगवा कर लिया गया, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, और उसके बाद बड़ी उम्र के 2 मर्दों से उनका निकाह करवा दिया गया। ये बात आपने आपके घर की औरत के साथ ये बर्दाश्त करें? सुने मेरी बात सुने। वडेरे लोग जो है ना वो करते हैं ऐसे। आप सिर्फ वहाँ की बात ना करें, आप बलूचिस्तान में जाके मुसलमानों के साथ देखें, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। वो जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ हो रहा है या हिंदुओं के लोगों के साथ हो रहा है, बेसिकली वो हर जगह पे हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना लेगा तो आपका पैसा ऑफशोर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको देगा, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब विद इन द कंट्री एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हो तो फिर कनेक्टिविटी एज ए ह्यूमन एक कम्युनिटी के अंदर होती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जाते हैं, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड टिल नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम फेस्टिविटी होली। एंड सेकेंडली इसके consequences आई थिंक इन फ्यूचर दिस कैन ओनली बी अ स्टार्ट फ्रॉम द होली। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। अगर इस इनिशिएटिव को, इस स्टार्ट को वो आगे एज अ रूटीन मैटर बना लेते हैं, उसको हर फेस्टिविटी में इस तरह से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन जाती है, फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली कूल थिंग जो कि इस हमारे रीजन के अंदर नज़र आएगी। तो आई रियली लव द आइडिया एंड आई थिंक इंडियन पीपल एंड इंडियन गवर्नमेंट डिजर्व टू बी या। उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ख्वाब दिखाया आत्मनिर्भर भारत, खुद मुख्तार भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का उन्हें ख्वाब दिखाया। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैग होता है मेड इन इंडिया, इंडियंस वो उठाते हैं, जिस प्रोडक्ट पर टैग होता है मेड इन चाइना उसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है इंडिया। इस होली पर उन्होंने पूरी दुनिया के मार्केट को हिला कर रख दिया है कि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है, ये उनकी मैग्नेटिक पावर इतनी बढ़ चुकी है कि जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट से बाहर निकाल दें, जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट के अंदर इन करवा दें। नहीं, आई विल स्लाइटली डिसएग्री टू द पॉइंट कि जी जो जिसको चाहेंगे इन करेंगे, जिसको चाहेंगे आउट करेंगे, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ अ बिग मार्केट, बट अगेन दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग, दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन समथिंग। सो ये जो एक विन विन पोजीशन होती है, ये गिव एंड एक्सचेंज में चलती है। मतलब कुछ चीज़ें इंडिया अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ चीज़ें वो नहीं कर रहा, तो अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैक्टर रहता है। तो ह्यूमन में ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं, क्योंकि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। तो एक इस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा। दूसरी जो चीज़ है ना,